हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 9 जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स हाउ कैन वी यूज द ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द हाइट ऑफ लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, हाईएस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कोई लॉन्ग सा टावर है और जिसको हमें मेजर करना है, उसकी हाइट हमें पता नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन बी फाइंड द हाइट ऑफ गिवन टावर, हाइट ऑफ ट्रीज, है ना, हाइट ऑफ लाइट हाउस, डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन। तो बहुत सारी चीजें जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें लगता है कि यहाँ से एंगल ऑफ इलेवेशन, अब एंगल ऑफ इलेवेशन यानी क्या है, इसमें हमें एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसे दो चीजें होती हैं। तो ये टावर की जो टॉप है उसको नीचे से एक कोई आदमी है ऐसे नीचे से उसको देख रहा है और एंगल मिला रहा है, ये होगा एंगल ऑफ इलेवेशन। ये क्या होगा, एंगल ऑफ इलेवेशन। और कोई ऊपर से किसी चीज को देख रहा है, बॉटम को देख रहा है ऊपर से, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन, तो ज़्यादा बहुत दिमाग इसमें खर्च नहीं करना है ना। सिंपल से हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर, व्हाट अ सर्कस आर्टिस्ट। आराम से क्वेश्चन पढ़ना है इसको, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत 3 मार्क के लिए एग्जाम्पल आता है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको छोड़ देते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लेना है, कहाँ एंगल 30 लगाना है, कौन सी हाइट है, कौन सा बेस है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो क्वेश्चंस को हमें आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रूप। अब आपने सर्कस तो देखे होंगे, तो 20 मीटर लॉन्ग रोप है। अब रोप तो सीधा नहीं हो सकता, इलेवेट होगा ऐसा, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। जिसका मतलब एक टाइट वर्टिकल पोल है। अब ये पोल को रोप जो है 20 मीटर रोप टाइटली क्या है बंधा हुआ है टू मेकिंग एंगल 30 डिग्री, जो एंगल 30 डिग्री से बंधा हुआ है। कहीं इधर से एक हुक लगाए होंगे और यहाँ से ऐसा 30 डिग्री में बंधा हुआ है, थीटा इज 30 डिग्री। तो ये हमारी डायग्राम तैयार होगी इजीली। अब रोप कितना दिया है, डिस्टेंस 20 मीटर, डिस्टेंस इज 20 मीटर। ओके, ये पोल है, इसको नाम लिखते हैं हम ए बी सी। हाइट ऑफ द पोल निकालना है, पोल की हाइट निकालना है, तो उसको मान लेते हैं हम h, लेट। तो यहां गिवन में लिखेंगे, गिवन लेट ए बी मान लेते हैं हम h और ए सी दिया है हमारे पास 20 मीटर एंड थीटा इज 30 डिग्री। अब इसके बाद में आता है कि कौन सा रेशो अप्लाई करेंगे, साइन, कॉस या टैन। ज्यादातर इसमें साइन और टैन ये दो रेशो यूज होते हैं, बहुत ज्यादातर टैन यूज होता है। पहला एग्जांपल है जिसमें हमें साइन का यूज करना है। साइन का यूज क्यों करना है, तो अब देखो साइन 30 हमें निकालना है हाइट परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, यहाँ 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये किसके रेशो में आता है, तो ये आता है साइन के रेशो में। हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे h, हाइपोटेनियस क्या है 20, या 20 लिख देते हैं। अब साइन 30, अब साइन 30 की वैल्यू फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी एंगल की वैल्यूज आपको निकालना है तो फटाफट कैसे निकालेंगे यार, 0 लिख देंगे, 0, 30,
45, 60 और 90। तो पहले लिखेंगे 0 का 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो साइन 30 की वैल्यू होगी यहाँ पे हाफ। साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 आप ब्रैकेट में लिख देंगे आप, साइन 30 इक्वल टू हाफ। सो साइन यहाँ लिख देंगे हाफ इक्वल टू h/20। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 इंटू h इंटू 2 क्या होगा? 2h इक्वल टू 20, 1 जा 20। तो h इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? h इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 मीन्स हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल क्या होगी? 10 मीटर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ ट्री ब्रेक एंड ड्यू टू द स्टॉर्म। बहुत ज़्यादा तूफान आया और एक ट्री जो है ब्रेक हो गया, टूट गया है। पार्ट टच द ग्राउंड एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। और टूटने के बाद में वो ट्री ने क्या किया? एक एंगल बनाया, जैसे कोई पेड़ है, ये ट्री है ना, इसको मान लेते हैं हम ए बी इज अ ट्री। अब ये यहाँ से AD से टूट गया, AD से यहाँ से टूट गया और टच हुआ ग्राउंड में, ब्रेक डाउन एंड टच द ग्राउंड एट 30 डिग्री, मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जहाँ से वो टच हुआ था डिस्टेंस यहाँ पे 8 मीटर, ग्राउंड का डिस्टेंस और पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ ट्रीज। ये टोटल हाइट हमें निकालना है, h। टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमें फाइंड आउट करना है, h। ओके, तो जो ब्रोकन पार्ट है उसको मान लेते हैं हम x और इसको मान लेते हैं y, x एंड y। सो लेट क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? लेट ए बी क्या है? ट्री, एज अ ट्री विच हाइट इज ए बी जो है मान लेते h। ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट है उसका AD, उसको मान लेते हैं x एंड BD ये है y एंड थीटा 30 डिग्री। इतना तो हम आराम से क्वेश्चन में, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, आराम से क्वेश्चन को देख के हम लिख सकते हैं। अब क्या अप्लाई करना है? फिर से बेस दिया है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। व्हाट? बेस इज गिवन, देन वी फाइंड द परपेंडिकुलर। ओके, अब आपने देखे होंगे इतना पार्ट जो है ट्री का टूट के नीचे गिरा, इसको क्या माने थे हमने? x। तो x वाला पार्ट यहाँ पर भी आके गिर गया होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी अब कंसीडर कितनी होगी? x होगी टूटे हुए पार्ट की। तो पहले हम निकालते हैं tan 30। तो tan 30 से y निकल जाएगा, tan 30 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 इक्वल टू 1/√3 है ना। tan 30, अब इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर cos की वैल्यू क्या आएंगे? 3/2 और इसका रेशो निकालेंगे तो 1/√3। तो tan 30 यहाँ होगा 1/√3 और ये जो है P/B, परपेंडिकुलर क्या है? y और बेस 8, तो ये हो गया y√3 इक्वल टू 8। इसका मतलब y इक्वल टू 8/√3। अभी इसको फिलहाल इतने रखना है, y इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तभी तो हम पूरे जो हाइट है उसकी निकाल पाएंगे। तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
अब x ये टूट कर इधर आ गया है तो ये हो गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अप्लाई करने के लिए किसका रेशो लगाएंगे हम? sin 30 लगा सकते हैं या cos 30 भी लगा सकते हैं। तो हम लगाते हैं sin 30। sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin 30 की वैल्यू है 1/2, परपेंडिकुलर हमारा कितना है y, और हाइपोटेनियस हमारा है x। तो 1/2, अभी हमने y की वैल्यू निकाली है यहाँ पे 8/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/√3 अपॉन x। अभी x निकालना है। ओके, तो क्या होगा x इक्वल टू, ये जाके इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 8/√3, यानी हो गया ये 16/√3। x की वैल्यू कितनी होगी? 16/√3। y कितना निकला था हमारा? अब जो ट्री की हाइट है वो कितनी है? h। तो h इक्वल टू हम लिख सकते हैं x + y। तो x की वैल्यू कितनी है? 16/√3 प्लस y है हमारा 8/√3। तो कितना हो गया ये? दोनों का बेस सेम है, 16 + 8 √3, दैट मीन्स 24/√3। अब डिनोमिनेटर में √3 आया, उसको फिर से रैशनलाइज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय √3। तो क्या हो गया ये? इक्वल टू 24√3/3, और ये 3 और ये 8 आ गया, तो ये हो गया 8√3 मीटर। 8√3 मीटर। द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 की अगर वैल्यू दी है, √3 इक्वल टू 1.73, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज 8.√3 उसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन थर्ड हमारा ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू कंस्ट्रक्ट द स्लाइड्स इन द प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड में उसको बच्चों को फिसलने के लिए फिसल पट्टी बनाना है, और दो प्रकार की फिसल पट्टी बनाना है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए वो हाइट रख रहा है 1.5 मीटर। कितनी रख रहा है? 1.5 मीटर। एंड एंगल उसका रख रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री। सो फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड। ये जो लेंथ है स्लाइड की वो निकालना है। इसको मान लेते हैं हम x। ओके, एंड सेकंड केस में क्या हुआ? केस नंबर 1, ये केस 1 है। केस 2, अब इसमें थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा ये हाइट जो है इंक्रीज कर दिया उसने, कितना? 3 मीटर, और इसमें एंगल है 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम y यहाँ पर इन अनदर केस। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन बोथ केस व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्लाइड। ये जो स्लाइड है घिसल पट्टी, इसकी लेंथ क्या होंगी? तो बहुत इजी एग्जांपल है। फिर से यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? tan, नहीं परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या अप्लाई करेंगे? साइन, है ना, परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस, तो sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin 30 की वैल्यू है 1/2, परपेंडिकुलर इज गिवन 1.5, हाइट हाइपोटेनियस हमें निकालना है x। तो ये हो गया x इक्वल टू 2 × 1.5, तो 2 × 1.5 दैट मीन्स 3 मीटर। 1.5 2 जा कितना होगा? 3 मीटर, है ना। 15 2 जा 30 होता है, तो पॉइंट लगा देंगे तो क्या जाएगा? 3 मीटर। इन द फर्स्ट केस हाइट ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड केस? तो उसमें भी ऐसा ही करना है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो sin 30 इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin 30 की वैल्यू फिर से 1/2, परपेंडिकुलर इज 3 मीटर, एंड वी फाइंड हाइट हाइपोटेनियस दैट इज y। सो अगेन y इक्वल टू, सॉरी इसकी वैल्यू है 60 डिग्री।
साइन 60 एंगल है 60, तो लगाना है यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, हाइपोटेनियस क्या है y, तो ये y इंटू √3 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 3 2 जा 6 और इंटू √3 इक्वल टू ये हो गया 6। अब ये इधर जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो y इक्वल टू 6/√3। अब डिनोमिनेटर में √3 हमें हटाना है, तो क्लास 9 में पढ़े थे हमने, रैशनलाइज करना है। सो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय √3, क्या कर देंगे, दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा 6√3। अब √3 और √3 क्या होता है 3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, कैसे होगा √3 इंटू √3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 3, है ना। इसका बेसिक समझ लो, अब ऐसे क्लास 10 में हो तो आपको तो पता ही होगा। तो ये कट गया, ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 2√3 मीटर। तो इन सेकंड केस हाइट ऑफ स्लाइड इज √3 मीटर। इन फर्स्ट केस में क्या आई थी 3 मीटर और सेकंड केस में आई y इक्वल टू 2√3